अमजद अली शाह साहब, कितना अरसा हो गया है आपको पाकिस्तान आए और ख़ुद आपने इस मसले को देखा? क्या ये सारा मसला आपके जो भाई हैं आफ्ताब अली शाह वो इस सारे मसले को देखते हैं पाकिस्तान में? जी, वो सारे मसले को देख रहे हैं और मेरा वकील जो है वो भी मसले को देख रहा है। तो जिस शख्स ने आप पर कब्जा किया हुआ है आपकी ज़मीन पर, क्या आप उसको जानते हैं? क्या कोई जान पहचान है उस शख्स से? वो हमारा मतरिया चाचा है जी, वो हमारा मतरिया चाचा है, लेकिन उसको गाइड करने वाले इनके जो मंशा हाशमी है वो इनको बहुत गाइडेंस करता है और वो वहाँ का रहने वाला बंदा है। और उसने भी हमारे 4.5 किले 5 किले जमीन उसने दबाई हुई है, क्योंकि अगर हम चाचे से कब्जा लेंगे तो उससे भी हमारा कब्जा निकलेगा। और भी बंदे हैं जो उन्होंने जमीनें हमारी दबाई हुई हैं और वो ये नहीं चाहते कि हम वहाँ पे रहायश पजीर हो जाएं, क्योंकि आप मेरी वालदा का क्या आपसे कुछ डिमांड करते हैं, कोई ब्लैकमेल करते हैं आपको? क्या वजह क्या है जनाब? हम हमारे को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है, हमारे ऊपर फायर करते हैं और हमारे ऊपर बोलते हैं 4 आदमियों को साथ लेके आना, अपनी 4 साथ लेके आना अगर तुम इधर आओगे। मेरा भाई वहाँ रह रहा है, मेरा भाई जो है पुलिस ऑफिसर है और मेरा दूसरा भाई जो है वो अभी PSP रिटायर हुआ है। मैंने अपने भाइयों को मना किया। कितना अरसा हो गया आपको बाहर बर्मिंघम में रहते हुए? हमारे को 20 साल हो गए। इससे पहले हम कुवैत में रहते थे, मैं कुवैत से वहाँ जाता था और बर्मिंघम से भी मैं 3-4 दफा गया हूँ और मेरे को बकायदा बुलाया जाता है। ये जो जमीन आपने खरीदी हुई है या आपकी वरासती जमीन है या आपने अपनी कमाई से ये सब कुछ खरीदा हुआ है? नहीं जी, हमारे माँ बाप की विरासत है। अच्छा, मेरी वालदा की विरासत है। तो विरासत से तो कोई महरूम नहीं कर सकता, इसके लिए तो आपको सही प्रोसीजर लेना चाहिए था, कोर्ट के पास कानूनी कार्रवाई का सारे। विरासत से तो कोई भी महरूम कर नहीं सकता। इनसे पूछें कि क्या इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी में एप्लीकेशन दी है? खानदानी तौर पे इसको बोला, जब ये नहीं माना ये 3री-4थी दफा मैंने सही। सूबाई वजीर रेवेन्यू पंजाब मलिक मोहम्मद अनवर साहब भी हमारे साथ हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये क्या हो रहा है उनके साथ? वो अपने जो यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी होती है उन पर कब्जे हो जाते हैं, फिर अदालती फ़ैसले भी अगर उनके हक़ में आ जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग क्यों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं आपकी हुकूमत सुन रही है? देखिए मैडम, एक तो पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो बात मैंने सुनी है इनकी, ये इससे पहले का मामला है, मगर ये उससे कतई नज़र के ये कब हुआ है, ये एक सरियन ज्यादती है और हुकूमत इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई ज़रूर करेगी। हम एक ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन किसी एक ओवरसीज का मसला नहीं है ना, बहुत सी ओवरसीज पाकिस्तानी, हम हर हफ्ते इतने प्रोग्राम्स करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं जो ये ओवरसीज पाकिस्तानी का भी है और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं शरीफ लोग इधर उनका भी है। ये जो कब्जा माफिया है इसको बदकिस्मती से इसलिए दौर हुकूमतों में सरकारी सरपरस्ती हासिल रही, जिस वजह से इन लोगों को जो है वो कब्जे में जो है, जो शरीफ आदमी जैसे कि बता रहे हैं जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए तकरीबन नामुमकिन है कि ये करे। और कब्जा माफिया जो है वो सिर्फ वो एक इंडिविजुअल नहीं होता है। शाह साहब ने एक आदमी का नाम लिया, ये कब्जा माफिया वो एक आदमी सामने होगा, इसके साथ जो है पुलिस भी होगी, इसके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी, ये सारे मिलकर जो है ये कार्रवाई करते हैं, एक आदमी का काम नहीं है।